Hello everyone, I'm Amit. Welcome back. We are going to discuss about the geography chapter first, environment. In previous class, we people have discussed what is meaning of environment and the components of environment. नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वह नेचुरल एनवायरनमेंट। पहले में हमने पढ़ा था एनवायरनमेंट के तीन कंपोनेंट्स थे, जिसमें एक था नेचर, ह्यूमन और ह्यूमन मेड। नेचुरल, ह्यूमन और ह्यूमन मेड। तो हम बात करें नेचुरल एनवायरनमेंट की। नेचुरल एनवायरनमेंट का मीनिंग क्या है कि जो डायरेक्ट हमें नेचर से मिल रहा है, हमने उसमें कुछ ऐड नहीं किया है, वो नेचुरल एनवायरनमेंट कराएगा। जैसे डेफिनेशन देखें हम, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट किन किन से बनता है? लैंड से, वाटर से, एयर से, प्लांट से, एनिमल से। ये 5 थिंग्स है जिनसे मिलकर क्या बनता है? नेचुरल एनवायरनमेंट। लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। इनके बारे में थोड़ा सा और यहाँ पर एक्स्ट्रा करके लार्ज वे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है लिथोस्फीयर। आपके यहाँ से सभी जो भी एग्जाम होंगे, आपका चाहे PT1 हो, चाहे हाफ ईयरली हो, कोई भी किसी टाइप का एग्जाम हो, यहाँ से एक न एक क्वेश्चन पक्का आएगा। तो इसको थोड़ा सा आप ज़्यादा फोकस से पढ़ें। लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या होता है कि अर्थ का जो हार्ड सरफेस होता है ना, हम जहाँ जिस पर रह रहे हैं, जो अर्थ आपको दिख रही है, चाहे वो आपका प्लेग्राउंड हो, चाहे आपके घर वहाँ जिस पे बना हुआ वो हो, चाहे जिस पर पेड़ उगे हुए हैं वो हो, जिस पर रोड कंस्ट्रक्शन, किसी भी टाइप का जो आपको अर्थ का सरफेस दिख रहा है, इवन उसमें ये हिल्स वगैरह भी आ गए, जो भी माउंटेन्स वगैरह दिख रहे हैं ये सब, या अगर कोई प्लेटू बना हुआ है या सैंड ड्यून्स हैं, अर्थ की कोई भी जो फॉर्म जो हमें दिख रही है, दैट इज लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर, अब इसकी डेफिनेशन आप कैसे लिखो एग्जाम में? डेफिनेशन आप यहाँ से मार्क कर लीजिए। लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट ऑफ द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। ठीक है, 1 मार्क्स में आप कितने से काम चल जाएगा। अगर 3 मार्क्स का हो तो आप इसमें और इसके और पॉइंट ऐड कर सकते हो कि इससे क्या क्या मिलता है हमें। इसमें रॉक्स, मिनरल्स वगैरह रहते हैं और बहुत अलग अलग टाइप की सॉइल होती हैं, आप जिसने हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। इसके साथ ही लैंड फॉर्म्स इसमें डिफरेंट डिफरेंट है। मतलब लैंड फॉर्म का मतलब अर्थ का जो बनावट, अर्थ की जो सिचुएशंस हैं वो डिफरेंट डिफरेंट मिले। कहीं ये प्लेन मिलेगी, कहीं आपको ये हिल्स मतलब माउंटेन मिलेंगे, तो कहीं आपको सैंड ड्यून्स मिलेंगे, तो कहीं आपको प्लेटूज मिलेंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स इसमें आपको अवेलेबल रहेंगे। अब लैंड फॉर्म जो है ये जरूर ऐसा नहीं है कि ये हमारे सिर्फ यहीं पर ही मिलती है। मतलब आपको अर्थ के समुद्र के अगर आप अंदर भी देखोगे, ओशियन के इनसाइड में भी आपको जो लैंड फॉर्म वगैरह मिल जाएंगी। वहाँ भी पानी का ऐसा नहीं है कि सब कुछ पानी पानी। अगर आप ओशियन में जाएंगे तो वहाँ भी नीचे जाके आपको हार्ड सरफेस ही मिलने वाला है। अब लिथोस्फीयर से हमें क्या क्या मिलता है? हमें इस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, इसके अलावा लैंड जिस पर हम एग्रीकल्चर करते हैं, ये ह्यूमन बीइंग रह रहे हैं, ये सारे के सारे जो सोर्सेज हैं ये हमें लिथोस्फीयर से मिलते हैं। एक मिनरल्स में आपका चाहे गोल्ड हो, चाहे सिल्वर हो, चाहे जो भी जिस भी टाइप के मिनरल्स हैं, वो सारे के सारे हमें लिथोस्फीयर से मिलते हैं। तो 3 मार्क्स के हिसाब से आप लिथोस्फीयर के 3 पॉइंट लिखना। 5 मार्क्स का क्वेश्चन लिथोस्फीयर से नहीं बनता है। नेक्स्ट आता है हाइड्रोस्फीयर। जैसे लिथोस्फीयर में सारे वो हमने एलिमेंट्स कवर किए हैं जो कि अर्थ के सरफेस पर मिलते हैं या अर्थ का सरफेस। हाइड्रोस्फीयर में वाटर की बात करेंगे, पानी की बात करेंगे। जो डोमेन ऑफ द वाटर है इज रेफर्ड हाइड्रोस्फीयर। अब ये किस किस से बनता है? वारियस सोर्स ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वाटर बॉडीज। पानी के डिफरेंट डिफरेंट सोर्स हो सकते हैं, पानी के डिफरेंट डिफरेंट वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स, लेक्स, सीज, ओशियंस एटसेट्रा। पानी जो है ये एक इसेंस, मतलब एक बेसिक चीज़ें हैं जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए बहुत ही नेसेसरी। जैसे हमें एयर चाहिए, एयर के साथ साथ पानी भी सबको चाहिए। ये सेकंड था। थर्ड है एटमॉस्फेयर। हमारे चारों ओर अर्थ के या एनवायरनमेंट में जितनी भी आपको जो एयर मिल रही है ना, जो चारों तरफ जो एयर है, एयर की जो लेयर बनी हुई है सराउंडिंग अस, दैट इज नोन बाय एटमॉस्फेयर। अब जो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये जो एयर्स वगैरह हैं या ये जो एटमॉस्फेयर है, ये यहीं पर होल्ड रखती है। अर्थ में पता है आपको, मतलब
ग्रेविटेशन फोर्स चुंबक टाइप की, गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं उसको, कि ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी, जिससे क्या होता है कि जो चीज़ जहाँ वहीं पर अवेलेबल रहती है, इधर उधर ज़्यादा उसकी पॉसिबिलिटी नहीं जाने की। तो उसकी वजह से क्या है कि जो ये एनवायरनमेंट में जो एटमोसफियर जितनी भी एयर्स हैं, ये एयर्स अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसके आसपास ही रहती हैं। अब इनका बेनिफिट क्या है एयर का या एटमोसफियर का? सबसे पहला बेनिफिट क्या है कि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेंगे तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे जिंदा रहे। जो है ऑक्सीजन मिल रही है ये भी एक एयर है और हम एटमोसफियर से ही मिलती है। इसके साथ साथ इसके और क्या बेनिफिट है, ये हमें हार्मफुल रेज, आपको पता है कि जब सन से जो रेज आती है ना, उनमें कुछ रेज बेनिफिशियरी होती है, कुछ रेज उसमें हार्मफुल मतलब हानिकारक होती है, जो हमारी बॉडीज़ के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। उन हार्मफुल वेज को ये रोकती है। इसके अलावा अर्थ का जो जो एयर जो रेज आ रही हैं सन से, उन रेज की जैसे अर्थ की इनसाइड से हीट निकलती है। गर्मी देखें ना आपने, गर्मियों में जैसे हल्की सी बारिश हो जाएगी, बारिश के बाद आपको थोड़ी कम बारिश होने के बाद एक गर्मी सी फील होती है, हीट सा फील होता है। तो ये क्या करता है, अर्थ की हीट को भी मेंटेन रखने का काम करती है। जो ये एनवायरनमेंट की जो गैसेज वगैरह हैं या जो एयर वगैरह हैं, ये इसके अंदर बहुत सारी गैसेज हैं। मेनली अगर हम पढ़ते हैं तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, तीन चार पांच गैसों के बारे में पढ़ते हैं। बट देर आर सो मेनी गैसेज इन द एनवायरनमेंट। एटमॉस्फेयर कंसिस्ट सो मेनी टाइप्स ऑफ एयर्स, बहुत तरह की हमारे पास गैसेज एयर हैं। डस्ट एंड वाटर वेपोर, इसकी एक तीन चीज़ों से बना है। किस किस से बना है? जो एटमॉस्फेयर है ये, नंबर ऑफ गैसेज, बहुत सारी गैसेज हैं। डस्ट, आप अपने घर की विंडो को खोलना, जैसे सनलाइट आ रही हो कभी, और उसमें देखना आपको छोटे छोटे जैसे सनलाइट जहाँ से आ रही होगी उसमें आपको डस्ट दिखेगी, धूल के कण। वैसे हमें फील नहीं होगी कि हमारे रूम में डस्ट है, बट जहाँ पर आप विंडो खोलने के बाद सनलाइट आ रही है उसमें आप देखना आपको धूल दिखेगी, डस्ट दिखेगी। और वाटर वेपोर मतलब जो वाष्प बनती है ना, जैसे रेनी सीजन के टाइम पर हमें थोड़ा चिपचिपा सा फील होता है, उसको वाटर वेपोर मतलब पानी में जो जल वाष्प है उससे, इन तीनों से मिलकर बना है एटमॉस्फेयर। चेंज इन द, अगर एटमॉस्फेयर में कोई चेंज हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कि वेदर और क्लाइमेट भी चेंज हो जाते हैं। अब अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछे व्हाट इज द कोजेज ऑफ व्हाट आर द कोजेज बिहाइंड द चेंज ऑफ द वेदर एंड क्लाइमेट, तो क्या कोजेज हैं? एटमॉस्फेयर में चेंज की वजह से क्या होता है, वेदर और क्लाइमेट चेंज हो जाते हैं। जैसे अभी समर थोड़ा कम चल रहा है, अभी समर स्टार्ट होगा तो कैसे होगा कि जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इट मीन्स एटमॉस्फेयर चेंज हो गया, तो अपने आप ही वहाँ का वेदर हॉट हो जाएगा। लास्ट है इसका बायोस्फीयर। बायोस्फीयर का मीनिंग है कि प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर। कोई भी प्लांट्स हैं, कोई भी एनिमल्स हैं, जब वो एक साथ आ जाते हैं, वो एक जगह रहते हैं, तो उसको बोलते हैं बायोस्फीयर। ये एक छोटा नैरो जोन बोलते हैं इसको, जहाँ पर लैंड, वाटर एंड एयर, तीनों चीज़ जहाँ पर अवेलेबल होंगी, लैंड, वाटर एंड एयर, वहाँ पर बायोस्फीयर मिलेगा। मतलब ह्यूमन बीइंग या किसी भी बायोटिक के लिए, बायोटिक का मीनिंग जो सांस लेते हैं या अपना भोजन आता है, चाहे उसमें पेड़ पौधे भी आ गए और ह्यूमन बीइंग्स भी आ गए, इनको सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनके पास बायोस्फीयर का मतलब कि उनके पास तीन चीज़ें होनी जरूरी हैं, लैंड, वाटर एंड एयर। और जहाँ ये तीनों चीज़ें मिलेंगी वहाँ पर बायोस्फीयर मिलेगा। तो प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर में एक बायोस्फीयर और लिविंग द और द लिविंग वर्ल्ड, ये इसका डेफिनेशन हो गया। यहाँ से 1 मार्क्स क्वेश्चन पूछ सकते हैं इन सभी से आप। ये हमने 4 चीज़ें पढ़ी हैं, कौन कौन सी हैं? सबसे पहले थी लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर। चारों के आप, जो लिथोस्फीयर था इसके आप 4-5 पॉइंट लिख लीजिए, ठीक है, कम से कम 3 पॉइंट तो लिख लीजिए। उसके बाद सभी 2-2 पॉइंट, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और जो बायोस्फीयर, इनके पॉइंट लिख लीजिए, ठीक है। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। थैंक यू वेरी मच। जो भी अगर आपको ऐसा भी डाउट हो, आप लोग मेरे से किसी भी प्लेटफॉर्म पर पूछ सकते हैं। थैंक यू।